शुरुआत करते हैं एक ऐसी खबर से जिसकी चर्चा तो पूरी दुनिया में है, घर घर में है, लेकिन जिसकी बात करने में लोग कतराते हैं। ऐसी खबर जिसका असर भारत से लेकर आपको अमेरिका तक दिखाई देगा, लेकिन बहुत सारे सवाल भी हैं। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने मान लिया कि गौतम अडानी और उनकी कंपनियों के खिलाफ कोई केस नहीं बनता। गौतम अडानी के खिलाफ अमेरिकी जांच एजेंसीज को कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जिसके आधार पर उनके खिलाफ केस चलाए जा सके। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने कोर्ट से कहा कि गौतम अडानी के खिलाफ केस चलाना टाइम और रिसोर्सेज की बर्बादी है, इसलिए अडानी ग्रुप के खिलाफ सारे केसेस बंद किए जाने चाहिए। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने सारे केसेस वापस क्यों लिए? गौतम अडानी को इसके लिए कितने पापड़ बेलने पड़े? क्या अडानी के केस दोबारा खुल सकते हैं? केस वापस लेने से अडानी के शेयर्स पर क्या असर पड़ा? और अमेरिकी कोर्ट में फैसला होने के बाद राहुल गांधी ने कैसे रिएक्ट किया? ये सब आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले यह बता देता हूं कि अमेरिका में हुए डेवलपमेंट का पिछले 48 घंटे में गौतम अडानी के नेटवर्थ पर क्या असर दिखाई दिया। आज साउथ ईस्ट एशिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन गौतम अडानी के ग्रुप की मार्केट वैल्यू बढ़कर करीब 17 लाख करोड़ रुपए हो गई। पिछले 2 दिन में अडानी ग्रुप का मार्केट कैप 1.2 लाख करोड़ रुपए हो गया। 1.2 लाख करोड़ रुपए बढ़ चुका है। ईरान अमेरिका की जंग के कारण दुनिया भर के शेयर मार्केट्स का हाल बुरा है, लेकिन इस दौर में भी अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी ग्रीन एनर्जी और अडानी टोटल गैस समेत अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर लगातार बढ़ रहे हैं। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है अमेरिका में गौतम अडानी के खिलाफ सारे केसेस का बंद होना। ट्रंप की सरकार ने गौतम अडानी के खिलाफ चल रहे सारे केस क्लोज कर दिए। अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी के खिलाफ क्रिमिनल केसेस बंद कर दिए। अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट से जुड़े सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने अडानी के खिलाफ चलने वाले सिविल सूट को भी वापस लेने का फैसला किया। ट्रेजरी डिपार्टमेंट के ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट कंट्रोल यानी OFAC ने भी अडानी ग्रुप के खिलाफ चल रही जांच को बंद करने का फैसला किया। यानी अब अमेरिका में गौतम अडानी या उनकी कंपनियों के खिलाफ न कोई मामला बचा है और न ही भविष्य में इनमें से कोई केस चलेगा। अब इसका असर क्या हुआ? इसका असर हुआ अडानी ग्रुप के मार्केट कैप पर। लोगों के मन में 2 सवाल होंगे। पहला तो यह कि अडानी के खिलाफ कौन से केस चल रहे थे और अमेरिका ने केस बंद क्यों किए? यह करिश्मा हुआ कैसे? अडानी के खिलाफ पहला केस था अमेरिका के इन्वेस्टर्स को गुमराह करने का। आरोप यह था कि अडानी ग्रुप ने भारत में सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए अमेरिकी इन्वेस्टर से 17.5 करोड़ डॉलर की रकम जुटाई, लेकिन इन्वेस्टर्स को इन प्रोजेक्ट्स की पूरी जानकारी नहीं दी और पर्दे के पीछे क्या हो रहा था ये तो बिल्कुल नहीं बताया। SEC ने इस मामले में अडानी के खिलाफ सिविल केस फाइल किया और इसके बाद इसी केस के आधार पर अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने अडानी के खिलाफ क्रिमिनल केस फाइल कर दिया। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारे यहां CBI या पुलिस कोई केस फाइल करे तो उसके आधार पर ED जांच शुरू कर सकती है। क्योंकि अमेरिका में सिविल सूट के मामले आउट ऑफ कोर्ट फाइनेंशियल डील से भी सेटल हो जाते हैं, इसलिए अडानी ने SEC के साथ 1.1 करोड़ डॉलर की डील की, केस को सेटल किया। और सबसे बड़ी बात यह थी कि सेटलमेंट में अडानी ने आरोपों को स्वीकार नहीं किया, लेकिन कानूनी पचड़े से बचने के लिए डील कर ली। इसलिए यह केस तो यहां खत्म हो गया। क्योंकि इसी केस के आधार पर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू की थी, तो अब उस केस को भी आगे बढ़ाना संभव नहीं था। इसलिए डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने कोर्ट से अडानी ग्रुप के खिलाफ मामलों को परमानेंटली डिसमिस करने की गुजारिश की। कोर्ट में कहा कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के पास अडानी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित करने लायक कोई सबूत नहीं है और यह भी कि इस केस का अमेरिका से कोई लेना देना नहीं है। इस केस को आगे बढ़ाने का मतलब है संसाधनों और वक्त की बर्बादी। इसलिए सिफारिश की गई इस केस को हमेशा हमेशा के लिए बंद किया जाए
और इसके बाद न्यूयॉर्क के कोर्ट ने गौतम अडानी और अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट को विद प्रेजुडिस खारिज करने का आदेश दिया। इसका मतलब है कि यह मामला अब दोबारा नहीं खोला जा सकेगा। In the United States, there is a mechanism that when there are allegations made of wrongdoing by a company registered or incorporated or quoted on the U.S. Stock Exchange, New York Stock Exchange, but these allegations relate to acts alleged to be done outside the jurisdiction of the United States, you can, and the SEC, which is the regulator like our SEBI, can call upon an individual or a company to pay a fine and enter into a settlement. In this case, what has happened is the US is a very strict and a very strong jurisdiction, a jurisdiction where penalties of the highest order are imposed if you are breaching what is known as the Foreign Corrupt Practices Act in the US. And if the authorities in the SEC permit you to enter into a settlement, then that matter gets resolved on payment of certain penalties, as has been done in this case, and there will be no criminal prosecution within the US in relation to this. सिद्धार्थ लूथरा सीनियर एडवोकेट हैं। उन्होंने जो कहा उसका मतलब मैं आपको हिंदी में समझा देता हूं। सिद्धार्थ लूथरा कह रहे थे कि अमेरिका में कानून बेहद सख्त है, लेकिन जब किसी पर इस तरह के आरोप लगते हैं तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन उनको मौका देता है कि वो अपना पक्ष रखें और मामले को सेटल कर लें। अडानी ने ऐसा ही किया, इसलिए अब अमेरिका में उन पर कोई केस नहीं चलेगा। यह समझना जरूरी है कि गौतम अडानी के खिलाफ केसेस बंद कैसे हुए, क्यों हुए। ये केसेस बंद करते समय अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने कहा कि डिसमिस विद प्रेजुडिस। इसका मतलब है केस बंद किए जाएं और इस तरह बंद किए जाएं कि उन्हें दोबारा खोलने की कोई गुंजाइश न बचे। अब यह कैसे हुआ? अमेरिकी मीडिया ने कहा कि अडानी ने ट्रंप के वकील को हायर किया, तो इसमें क्या गलत है? हर आदमी अपना केस लड़ने के लिए अच्छे सच्चा वकील करता है। हमारे यहां भी मुकुल रोहतगी, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील सबके केस लड़ते हैं। किसी ने कहा कि अडानी ने अमेरिका में $10 बिलियन इन्वेस्ट करने का प्रॉमिस किया। अमेरिका में जिनके खिलाफ केसेस नहीं चल रहे, ऐसे इंडस्ट्रीज ने भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए हैं। सवाल तो यह है कि केस बंद करने वाले डिपार्टमेंट ने क्या कहा। उन्होंने कहा ये केसेस इसलिए बंद किए गए क्योंकि इनका अमेरिका से कोई लेना देना नहीं था। आरोपों को साबित करने के लिए न कोई एविडेंस था, न कोई सबूत, तो केस वापस लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। पिछले शुक्रवार को इसी तरह के एक और केस में गौतम अडानी का सेटलमेंट हुआ था, जिसमें गौतम अडानी को $18 बिलियन देने पड़े। यह भी अमेरिका के सिस्टम में कोई नई या बड़ी बात नहीं है। गोल्डमैन सैक्स को $550 मिलियन देने पड़े थे। इलॉन मस्क की टेस्ला को $40 मिलियन देने पड़े थे। टेरा फार्मा लैब्स ने $4.47 बिलियन देकर और एयरबस ने $3.9 बिलियन देकर मामला सेटल किया था। तो यह वहां आम बात है।